हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही विशेष होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं, माताएं हैं जो कि परेशान होती हैं इस बात को लेके कि हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है और हम तो नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, लेकिन हमारे घर में कोई मानता नहीं है और उसी किचन में उन्हीं बर्तनों में प्याज लहसुन का खाना बनता है। तो हम क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं है जिन चीज़ों का हम भोग लगाते हैं उनसे हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाते हों? तो ऐसे बहुत से प्रश्न आए, फिर मन किया कि चलिए एक वीडियो मैं आपके लिए बना ही देती हूँ। और अगर आप सच में अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने ठाकुर जी की, राधा रानी की पूजा सेवा, आरती करूँगी और आरती के बाद लगाएंगे हम इनको भोग, ठीक है? तो और साथ ही में हम करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, ठाकुर सेवा के वैसे तो बहुत नियम हैं, ठीक है? और किसके लिए हैं वो नियम? जो इन नियम को कर सकता है या ठाकुर जी जिससे करा लेते हैं। और जो लोग अभी शुरू में सेवा उन्होंने शुरू की है या काफ़ी टाइम से भी सेवा दे रहे हैं ठाकुर जी को, और अगर उनके घर में ये चीज़ें अभी भी नहीं रुक रही हैं तो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो आप क्या करेंगे? देखिए, दूध दही सबके घर में होता है और ठाकुर जी को प्रिय भी है, ठीक है? तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप उन्हें दूध का दही का भोग लगा सकते हैं। आपके पास अगर समय है तो मलाई में से आप माखन निकाल दें, और नहीं तो आप मलाई में उनको चीनी या शक्कर या मिश्री डाल के भी आप उन्हें भोग लगा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मिश्री हो गई और चने हो गए, आप उनके लिए बेसन का चीला बना सकते हैं, ठीक है? आप उनके लिए मीठा पराठा बना सकते हैं, आप उनके लिए सादा पराठा बना सकते हैं, वो आप दही के साथ दे दें, या फिर आप उन्हें दूध रोटी का भी भोग लगा सकते हैं। तो आपको देखिए बहुत सारे मैं ऑप्शन दे रही हूँ। अच्छा, आप जब दाल चावल बनाते हैं तो ठाकुर जी के लिए दाल आप अलग निकाल दें, उसके बाद आप अपने उसमें प्याज का जो भी तड़का वगैरह लगाते हैं वो आप बाद में लगाएं। तो इस तरह से आप उन्हें दाल चावल का भोग दे सकते हैं। आपके घर में ड्राई फ्रूट्स आते होंगे, ठीक है? आप उन्हें किसी भी ड्राई फ्रूट्स का आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें, जैसे खीरे आते हैं, आप खीरे का भोग लगा दें। कोई भी आपके यहाँ फल आता है, आप फलों का भोग लगा दें। और तुलसी पत्र आपको ज़रूर डालना है। अच्छा, इसके अलावा आप उन्हें मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। और आप अपने घर में अगर हलवा बनाएंगे या खीर बनाएंगे और इसका अगर आप भोग लगाएंगे तुलसी पत्र डाल के, तो इससे तो आपके ठाकुर जी बेहद प्रसन्न होंगे, क्योंकि ठाकुर जी को ना मीठी चीज़ें बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा आप उनके लिए सौंफ ला के रख सकते हैं, रामदाना ला के रख सकते हैं, आप उनके लिए मठरी बना सकते हैं, ठीक है? और आप उनके लिए घर पर नमकीन भी आप तैयार कर सकते हैं। और इंग्रेडिएंट्स आप देख लें, बिस्किट वगैरह के आप पैकेट ले आएँ, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। कभी अगर इमरजेंसी है तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। देखिए, जब हम तुलसी पत्र जिस भोग में रख देते हैं ना, वो स्वतः ही शुद्ध हो जाता है भोग, ठीक है? तो अगर हम नियम बांध के हम सेवा पूजा करेंगे ना, तो सारा ध्यान हमारा नियमों में चला जाएगा, तो फिर उनकी सेवा में मन नहीं लगेगा हमारा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो भी है जैसा भी है। और देखिए, प्रभु को जितनी सेवा, जैसी सेवा लेनी होती है ना, वो उस प्रकार से ले ही लेते हैं। और श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ कि अगर मुझे कोई प्रेम भाव से एक तुलसी पत्र भी अगर अर्पित कर देता है ना, तो भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। तो फिर सोचिए, आप इतना क्यों परेशान होते हैं? जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं करती थी, आज से 6-7 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ, तब मैं भी प्याज लहसुन खाती थी और मेरे घर में भी सब लोग खाते थे, ठीक है? लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने सेवा शुरू की तो धीरे धीरे मेरी जो है प्याज लहसुन की तब से बिल्कुल इच्छा हटती चली गई। मुझे ऐसा लगता था कि जो कान्हा जी खाएंगे वही मैं खाऊंगी। तो और फिर मैंने तुलसी माला भी धारण कर ली। तो फिर उसके बाद तो जो है मतलब ही नहीं बनता प्याज लहसुन का, है ना? घर वालों ने मुझे रोका भी बहुत कि तुम जो है एकदम साध्वी बन जाओगी, अरे इतना सब नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता। अरे बहुत लोगों ने मुझसे सब कुछ बोला, लेकिन कहते हैं ना कि नियम करने वाले से ज़्यादा नियम कराने वाले क्या चाहते हैं, ये बस हमारे लिए मैटर करता है। तो ठाकुर जी की कृपा से मेरा प्याज लहसुन छूट गया। लेकिन होता क्या था कि मैं 2 तरह की सब्जी तैयार करती थी घर में, एक प्याज लहसुन वाली सबके लिए
और एक जो है जीरा डाल करके। अच्छा, लेकिन मेरी आदत क्या थी कि मैं जो भी ठाकुर जी को भोग लगाती थी ना, उसका चाहे एक एक टुकड़ा ही मैं सबको खिलाती ज़रूर थी घर में। अब जब मैं उसके बाद जब प्याज लहसुन का खाना मैं उनको देती थी तो सब लोग कहते थे घर में, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, कि अरे वो वाली सब्जी से खाना दो जो अभी तुमने खिलाया था। तो मैं कहती थी अरे यार, वो तो मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई थी, कान्हा जी का भोग लग गया और वो मेरे लिए बची है, और आप सब लोगों के लिए तो मैंने प्याज लहसुन का खाना बनाया है। धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों को प्याज लहसुन की सब्जी में स्वाद ही नहीं आता था। तो ये होती है प्रभु की कृपा। हम क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं करता, प्रभु क्या चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रभु की मर्जी से ही चलता है ना। तो हमने किसी को कोई रोक टोक नहीं की, किसी पे कोई बंदिशें नहीं लगाई हैं। और अब मेरे यहाँ 4 से 5 साल हो चुका है, लेकिन मेरे यहाँ बिल्कुल प्याज लहसुन की सब्जी बनना तो दूर की बात, मेरे यहाँ आता भी नहीं है। और रही बात हस्बैंड की, तो देखिए मीटिंग रहती है, बाहर कहीं उन्हें जाना पड़ता है, तो बाहर तो वो खाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। लेकिन मेरे घर में मेरे नियम कौन करा रहा है, मेरे ठाकुर जी, मेरी ठाकुराइन, और हमने किसी पर कोई प्रेशर नहीं बनाया है। तो धीरे धीरे खुद से छूटने दीजिए, आप भी बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ अपने भाव प्रभु के प्रति अच्छे रखें, सच्चे रखें, और प्रभु से ही विनती करें जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि जो प्रभु हमारे लिए करते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। और बाकी मैंने इतने सारे आपको ऑप्शन दिए हैं, तो आप इन चीज़ों का भोग लगाएं, खुश रहें, प्रभु से ज़्यादा सिर्फ प्रेम करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक किए बिना ना जाएं, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।